कंपनी के लोग पैसा देना नहीं चाह रहे। शासन प्रशासन की ताकत से किसान को डरा धमका करके पोल भी रोपना चाह रहे हैं, तार भी खींचना चाह रहे हैं। जब हरियाणा पंजाब के अंदर डीएलसी रेट का पूरा पैसा किसानों को दिया जा रहा है, तो यहाँ राजस्थान के अंदर 29% क्यों किया? बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती है कि खेती करने वाले काश्तकार के पास जमीन नहीं रहे। जो ये किसानों से डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उसके अंदर ये अधिग्रहण के डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। भाई ये जो कॉरिडोर के नीचे जो जमीन आ रही है वो पावर ग्रेड की हो जाएगी। की माँ की जमीन को नाश होगो। हाँ। पूरी जमीन गई भाई, न तो मकान बनासका में बिचो कर गई साइड, मगर उड़ जाए तो कोई तकलीफ को नहीं। उसी सवाल को लेकर के तो 3 कृषि कानूनों पे लड़ाई हुई थी। किसान को अलग अलग तरह से, एक किसान के घर चले गए, उसे भड़का करके तेरे को इतना दे देंगे, दूसरे को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। इस तरह से किसान को आपस में बखेड़ने का काम कर अभी क्या फैसलो कर हाँ। फैसलो कर और फैसलो ही कोई काट रही भाई छोटो सो आपा एक टाबर पाल लियो और एक पौधो पाल लियो बराबर का। नहीं फैसलो वाला तो सब इधर डाली ऊंची और ऊपर ही बैठा ली। ऋतु IVF, अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में राम राम जी, मैं डिम्पल झलको सीकर पर आपको स्वागत है। फिलहाल आप हम मौजूद हैं रेटा ग्राम पंचायत के अंदर, जठे बिजली का पोल पर एक किसान छडेड़ा ही। आपने बता दें किसान के अंदर भी एक महिला किसान है, वह पोल पर छडेड़ी है। और एक किसान आप देख सको हो ऊपर, आपने अगर वीडियो के अंदर दिख रहे हो जूम करके अपना दिखावा, एक ऊपर 2 किसान छडेड़ा ही। और जी कि आप गांव गांव जगह जगह जा रहे हैं, हाँ काफी जगह आई है कि घटना हो रही है कि पावर ग्रिड का मुआवजा न लेके किसान जो है जगह जगह धरना दे रहे हैं और पोल के ऊपर किसान चढ़ रहे हैं मुआवजा की वजह से कि बाद मुआवजा को नहीं मिल रही हो। अरे भी भाई स्थिति हो रही है, आपने दिखावा ग्रामीण लोग अड़े मौजूद है, काफी संख्या में महिला ही पुरुष ही, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन मौजूद है, सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है और कॉमरेड पेमा राम जी हैं बेबी अड़े मौजूद बताए जा रही हैं। अड़े चाल के बातचीत करांगा के पूरी घटना हुई है, मुआवजा है वो कितनों के मिलो है, कितनों के कुल मिलो, पूरी बातचीत करांगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अपने साथ में अभी महेंद्र जी लड़ान है। राम राम जी। राम राम जी। राम अभी पेमा राम जी में बात करी और जैन की बताया कि किसान है वे आपका जमीन न लेके जमीन से वे आपको गुजारो करे है, साथ ही देश की भी अर्थव्यवस्था काफी चल रही है, किसानों की वजह से चल रही है। अभी जमीन का मुआवजा न लेके बना पोल पर चढ़ना पड़ रहा है। अठे को नहीं, हर जगह यह चीज देखी जा रही है कि जगह जगह किसानों ने पोल पर चढ़ना पड़ रहा है जमीन का मुआवजा न लेके। अभी विधायक जी बताया दौद हो चाहे दातारामगढ़ हो चाहे खंडला साइड हो, मतलब उधर से जा भी रही लाइन है, ये पृथ्वीपुरा से आगे उस साइड जा भी रही लाइन, यूपी साइड जा रही है। तो एक जगह समस्या नहीं है, आज समस्या हर गांव में है। और जठे को किसान जागरूक है, बिन भी का अधिकारों को पतो है कि आप का अन्याय हो रही है, वो भी को विरोध कर रहे। अठे भी आज थे भी देखा बोला कि महिला तक छड़बार मजबूर होगी। तो थाने भी चीज को ध्यान है, महिला बहुत ही संवेदनशील है, बिका हाथ भी छूट सके, लेकिन आपका परिवार के लिए, आपका हका के लिए, लड़ाई लड़वा के लिए आज टावर पर छड़िए। तो कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसियां ही वास्तव में बहुत गलत ही, और किसान ने भी को हक मिलना चाहिए। आज अगर अपन कायदो बना है जी हरियाणा का माए कले मिल रहे, हरियाणा में बाजार मूल्य के अनुसार दे रहे हैं, अपन आज गवर्नमेंट दे रही है डीएलसी रेट के अनुसार, तो वो भी बहुत अपने साथ भेदभाव हो रहे हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कायदो बनाना चाहिए कि जो पॉलिसी है अधिग्रहण की बाजार मूल्य से करना चाहिए ताकि किसान भी की पूर्ति हो जाए। अभी मैं खुद देख रहा हूँ, अगर ट्यूबवेल है बिन कौन मान रहा, पौंड है बिन कौन मान रहा, इसलिए किसान के हर चीज, मंदिर है बिन कौन मान रहा, तो किसान का नुकसान हर चीज में हो रहे हैं। अपने साथ में कॉमरेड पेमा राम जी भी मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम साहब। अभी पोल के ऊपर एक महिला किसान और एक जो पुरुष किसान है वे चढ़ रहे हैं। दरअसल ये 765 किलोवाट की लाइन जा रही है। कंपनी के लोग पैसा देना नहीं चाह रहे। शासन प्रशासन की ताकत से किसान को डरा धमका करके पोल भी रोपना चाह रहे हैं, तार भी खींचना चाह रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। धोद का जो इलाका था, धोद के इलाके में यही लाइन पहले धोद में आई, और धोद में हमने बैठ करके 3 लाइन गुजरी उधर से, तीनों लाइनों पे बैठ करके डिसाइड किया, तो सारे के सारे पोलों पे, सारे के सारे पूरे इलाके में वो चीज लागू हो गई। यहाँ कंपनी के लोग किसान को अलग अलग तरह से, एक किसान के घर चले गए, उसे भड़का करके तेरे को इतना दे देंगे, दूसरे को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। इस तरह से किसान को आपस में बखेड़ने का काम कर रहे हैं। मगर ये या तो कंपनी वाले, तहसीलदार जी आए हैं, पुलिस प्रशासन आया है, या तो बैठ करके कोई तय होगा, और तय नहीं होगा तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। किसान के खेत की 1 सूत भी जमीन यदि कंपनी अधिग्रहण करेगी तो उसका बिल्कुल
मुआवजा देना पड़ेगा। और मुआवजा नहीं देंगे तो न इनका टावर खड़ा रहेगा, न पोल खींचने पे तार खींचने देंगे। यह चीज सान खड़े तक सही लग रही है। किसान जड़े ऊपर आपकी जान की कीमत लगा के पोल के ऊपर चढ़ रहे हैं और साथ ही जो पावर ग्रिड वाला लोग हैं वे रातों रात आके जो जमीन का तार लगाने की कोशिश कर रहे हैं पोल का। ये बिल्कुल ही नाजायज है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों का मामला है। बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती है कि खेती करने वाले काश्तकार के पास जमीन नहीं रहे। जिस तरह से राजतंत्र होता था पहले पुराने जमाने में, हमारे पुरखों के जमाने में, और राजतंत्र में प्रॉपर्टी का राइट अमीर लोगों को ही था। हमारे देश की सरकार जिस तरह से कानून कायदे बना करके, क्योंकि इससे पहले जमीन अधिग्रहण का एक कानून था जी। जिसमें बाजार रेट का 2 गुना और 3 गुना 4 गुना पेमेंट देने का कानून बना हुआ था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद मोदी सरकार ने उस कानून को बदल करके कंपनियों के पक्ष का कानून बना दिया कि किसान को कुछ मिले या नहीं मिले, किसान को प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं है, जमीन रखने का हक नहीं है। कंपनियां मर्जी माए उतना रख रही है। इसलिए ऐसी सूरत में उसी सवाल को लेकर के तो 3 कृषि कानूनों पे लड़ाई हुई थी। 13 महीने तक काश्तकारों ने अपने प्राणों की कुर्बानियां देकर के मोदी सरकार को घुटनों के बल लाए थे, माफी मंगवाई थी। इसी सवाल को लेकर के ये टावर में चाहे कितना ही शासन प्रशासन ताकत लगा ले, निश्चित तौर पे या तो मुआवजा देंगे तभी तार खींच पाएंगे, और मुआवजा नहीं देंगे तो जिस तरह से काश्तकार ने, एक अकेले काश्तकार ने तो अपनी इंडिविजुअल अपनी जान की बाजी लगाई है, मगर दांतारामगढ़ ही नहीं पूरे सीकर जिले का एक एक काश्तकार, यदि कोई अप्रिय घटना हो गई तो जिले का तमाम काश्तकार एक जगह बैठेगा और इनको शासन प्रशासन और सरकार को घुटनों के बल लाने का काम करेगा। अपने साथ में जिला परिषद सदस्य जैन जी निठारवाड़ हैं अभी। राम राम जी। राम राम जी राम। जैन जी, सुबह जो ग्रामीणा के बीच में और पेमाराम जी भी है, आप भी है, पे टाइम पर के कितनी वार्ता हुई है के एको सॉल्यूशन निकले? देखो माँ की सुबह हम वार्ता करी जी। पर वो वार्ता विफल रही। दोबारा इन लोगों से वार्ता हमारी चल रही है, और जब तक ये लोग जो इनका हक का मुआवजा है वो नहीं देंगे तब तक हम इस चीज के लिए सहमत नहीं है। दूसरी बात, जो किसान हर रोज यहाँ हर तीसरे दिन है ना, कभी किसी टावर पे कभी किसी टावर पे किसान चढ़ रहे हैं। तो मेरा तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन है कि इन किसानों के साथ ये इतना बड़ा कुटाराघात क्यों कर रहे हैं। कोई किसान जमीन खरीदता है, उस डीएलसी रेट जमीन की जो डीएलसी होती है वो पैसा गवर्नमेंट के फंड में जमा होता है। पर आज जब किसान को डीएलसी रेट का पैसे देने की बात आ रही है तो ये डीएलसी रेट का 30% पैसा दे रहे हैं। फिर धोद के अंदर डीएलसी रेट अभी बता रहे थे पेमाराम जी की हमारे वहाँ डीएलसी रेट ज्यादा लगा रहे हैं, तो पूरे राजस्थान की जहाँ जो धोद में दातारामगढ़ में कोई फर्क नहीं है, वहाँ पे जो डीएलसी रेट उन किसानों को जो मिल रही है वो डीएलसी रेट यहाँ मिलनी चाहिए। अभी अपने आप निर्धारित करते हैं। अभी जो पावर ग्रिड के जो अधिकारी थे उनसे मेरी बात हुई थी, बोले तो राज्य सरकार ने किया है। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई चलो ठीक है, भजन लाल जी भी एक ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनको इन किसानों से इतनी पीड़ा क्यों है कि वो जब हरियाणा पंजाब के अंदर डीएलसी रेट का पूरा पैसा किसानों को दिया जा रहा है तो यहाँ राजस्थान के अंदर 29% क्यों किया? जो डीएलसी रेट है, अब जैसे मान के चलो कि यहाँ की डीएलसी रेट 100 रुपये है तो 100 रुपये मिलना चाहिए किसान को, ये 30 रुपये दे रहे हैं किसान को। तो ये अपने आप निर्धारित करके और किसानों को यहाँ पे लूटा जा रहा है। अब जो कॉरिडोर के अंदर जिनकी ज़मीनें आ रही है, अब ये मान के चलो कि उन्होंने टावर खड़ा कर दिया, किसान के जो मुआवजा डालेंगे, मुआवजा डालने के बाद में ये पूरा कॉरिडोर, ये पूरी लाइनें और खेत पूरे इन्हीं के हो जाएंगे। ये तो आगे जाके इन पे ट्रैक्टर भी चलाएंगे, चेक करने के लिए गाड़ियां भी निकालेंगे, तो किसान तो इसमें कुछ करने के लिए लायक भी है भी नहीं। और जो ये किसानों से डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उसके अंदर ये अधिग्रहण के डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। भाई ये जो कॉरिडोर के नीचे जो जमीन आ रही है वो पावर ग्रिड की हो जाएगी। आपने देश के अंदर जो नारो सबसे बड़ा लगाया कि जय जवान जय किसान, वो नारो अड़े कितनों के उचित लगे हैं आपने? कल अभी संसद चल रही थी, मैंने सुना था, प्रियंका जी का स्पीच सुन रहा था। अब ये राष्ट्रगान पे राजनीति पे आगे वंदे मातरम पे भी राजनीति कर रहे हैं। अब राष्ट्रगान में बोल रहे हैं कि राष्ट्रगान सही नहीं बना हुआ है, वंदे मातरम में भी ये कटिंग कर रहे हैं कि वंदे मातरम से। अब उन महापुरुषों ने जिन्होंने इतनी इस देश के लिए राष्ट्रगान वंदे मातरम जिन महापुरुषों ने लिखा है, आज उन लोगों के खिलाफ ये मतलब स्टेटमेंट उठा रहे हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके लिए जो ये तड़ीपार लोग हैं ये कह रहे हैं कि वो तो कुछ नहीं है, उनका जो उन्होंने बनाया वो कुछ नहीं है। अब ये बनाएंगे। एक बात बताओ, जिन लोगों ने महात्मा गांधी जी ने अपनी एक धोती के अंदर नंगे पांव इस देश को आज़ाद करवाया है, उन महापुरुषों में अंगुलियां उठा रहे हैं। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि ये अपनी राजनीति के लिए ना ये इतनी हद तक गिर सकते हैं कि कोई सीमा नहीं है। किसान आज जो किसान जमीन है इसकी, ये किसान जमीनें कॉरिडोर में जा रही है, कहीं रोडों में जा रही है, कहीं ट्रेन की लाइनों में जा रही है, तो किसान के पास बचेगा क्या? पहले ये गांव में थे, गांव में इनका एक घर था, ये छोड़ के खेत में आ गए। अब खेत में से 5 बीघा जमीन के अंदर ये मान के चलो कि 3.5 बीघा जमीन तो चली गई, तो अब 1.5 बीघा जमीन के अंदर 1 बीघा जमीन के अंदर 4 आदमी कैसे रहेंगे ये बताओ? आपने जो बात करें तराइयाँ पड़ी है, बहुत काफ़ी जो
खाली जमीनें पड़ी हैं, वहाँ इनको जमीन देनी चाहिए। राम राम ताऊ जी, राम राम जी। के नाम आपको? मोरचंद नाम है। के आज अड़े के मामलो हो रहे है क्यों एक मामलो है। लेडीज और एक जेंट्स है, दो लोग खंबा पर चढ़ रहे हैं पोल को वो ऊपर। मामलो वो है ए टावर का काम चल रहा है, पीछे चलता आ रहा है, हमारी खेती भिड़ रही है, जी हमारा खेत को सनास हो रही है, हमारा होद भिड़ रही है, पूरा हमारा पेड़ पौधा कट रहा है। जी मैं हाथ जोड़ा निवेदन कर दी कि थारो कोई प्रोसीजर है, बी का नियम से पैसा दे दो। एक ने 50 लाख दिया या एक ने 5 लाख दे दिया, कोई मर जाओ गरीब पंचायत का 2 लाख दे आगे निकल गया, नियम से काम को नहीं करे। मैंने दबाव है, मैं अटे खड़ा हुआ ना मखलियार पुलिस छोड़ दी, अब मैं गरीब खेता मेरा बड़ा दी पुलिस को भी कहीं कर। वो पोल अड़े कत्सी के लगाए गए हो, पूरा काम लगभग हो चुके है। आज के मामलो है पूरा, आज कौन कौन अठे आए हो, कौन सी टीम आई बनागा है? क्यों आपने पीछा मिलेला और अब तार खिंचवान तैयार होगा, बहुत दिन और हम तो कोई पीछा दे जाने कोई बात करिया। थोड़ा बहुत मुआवजा मिलो है, कौन मिलो? क्यों कुछ मिलो मान तो दे दा, कोई कुछ मिलो। मामलो तो ये कंपनी वाला पोल लगा रहे हैं जबरदस्ती, वो तो लग चुके हो, पोल लग चुके है। तो लग चुकी हो ना जमीन की, माँ की जमीन को नाश हो गो, हाँ। पूरी जमीन गई भाई। न तो मकान मनासका में बिचो कर गई साइड, मगर उड़ जाए तो कोई तकलीफ को नहीं। हर साल फसल करार, फसल बड्डी हुए जना इन तोड़वा ना हुए। पिछली फसल बार ना थोड़ा हुई है। आई गा के पिछली बार इसड़ बोरी, अब कत्सी गया लास्ट टाइम में। अब आया ही काल 5 दिन हो गए बराबर। अच्छा पिछली बार इसर बोल ही 30 कुंटल इसर बोल होती, जी 1 कुंटल पल्ला पड़ी, पूरी इन तोड़ गा। पहली माँ ने गुमराह कर दिया भाई, गवर्नमेंट को काम है वो जो गवर्नमेंट की लाइन जा ही ली थाने तो ही फसल मुआवजा मिले लो। तो भी फसल मुआवजा पर आप राजी है कि वो फसल मुआवजा मिलो भी कौन मिलो? और ते बता रहे हो कि अति फसल होती, अति फसल अबे लगभग अति बच्चे पूरा को नहीं है, न भी हो इको धनी भी को नहीं होते, बीमार आदमी रहे और विपर राजी भी को नहीं है। लेकिन लोग कहिए थोड़ा गुमराह हो, बस वो बेम गाल, बस वो डरपा की वजह से भाई चलो तार खिंचला ना, पूरी बात कर लेला तासु और पूरा मुआवजा दे देला तार। अब बात हुई, अब तार जबरदस्ती तार खींच रही, जबरदस्ती पेड़ पौधा काट रहे हैं। एक पौधा आपा लगावा, गवर्नमेंट तो पेड़ पौधा लगवा रही है, काटवा के लाग रही काट रही भाई। छोटो सो आपा एक टाबर पाल लियो और एक पौधो पाल लियो बराबर का, एक पेड़ पाल लियो। क्यों भी एक रूल निकाले हो जो पोल बनाए बामा की जो फसल उगाई जाएगी बिको मुआवजा मिलेगो। आपने कितनों के मुआवजे मिले और आज भी आए ही आपको के कौन है? अजय क्यों को नहीं मिले मुआवजा, रूल ही को नहीं निकालियो, रूल क्यों को नहीं, कोई ने करोड़ दे दिया, कोई ने लाख ही कौन दिया। यानी रूल पूरा एक साथ सही हो तो सिस्टम से काम हो तो जना तो काम ही हुए। मतलब सब ना बराबर भी कौन दे रहा है और दे रहे भी कौन है, दे रहा भी कौन लोग के समय पर कौन दे रहा, हाँ जी जको दे रहा है वो भी समय पर कौन दे रहा। पीछन तो एक किसान की ट्यूबवेल क्षतिग्रस्त कर दी रात ने पेड़ काट के। कद की बात है? काल रात की, परसों रात की, हाँ। कल रात की बात है। हाँ। मतलब ट्यूबवेल क्षतिग्रस्त हो गई और कंपनी के लोग पानी रात को होके पेड़ ट्यूबवेल काट के अंदर रहे पानी हैं। भर हाँ, होके। अजी सब कुछ है उसका तो गया अंदर। अच्छा अब किसान की ट्यूबवेल 5 लाख की है, 7 लाख की है, 10 लाख की है, उसका तो सब कुछ नीचे गया, पाइप टूट के। ऐसी हरकतें कर रही है कंपनी के लोग। तो ट्यूबवेल को जो मुआवजा है बिक लेके बोल रही है, जो फसल आपकी क्षतिग्रस्त हो रही है बिक लेके जी कंपनी का लोग ना तो यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ना कोई जनप्रतिनिधि है यहाँ, ना उनसे बात कर रहे हैं। अभी कंपनी के लोग आपके सामने बात कंपनी वाला कद सिखाया हा के बात हुई, बातचीत भी करेगी, सदा के काम शुरू कर दियो। काम शुरू कर दिया इन्होंने तो, और किसी को पूछा नहीं। यहाँ कम से कम 168 बीघे की एक खातेदारी है लंबी, मैंने देखी है। 168 बीघे की खातेदारी है, उसमें एक ट्यूबवेल क्षतिग्रस्त हो गया। किसान को पूछे वगैरह रात को पेड़ काट दिया। ट्यूबवेल कद सीख बनी ही वो तो पुरानी है, उस रिकॉर्ड में भी। अच्छा कंपनी के लोग ये और बोल रहे हैं, बोले ये रिकॉर्ड में नहीं है। अच्छा रिकॉर्ड में नहीं है, बोला रिकॉर्ड में उसका बिल भाई। और जब पोल बना के गया, जब बिन देखा कौन है गया ट्यूबवेल बन रही है, साथ में आप जो ये खेत को देखते हुए अनदेखा कर रहे हैं, सब कुछ देखते हुए अनदेखा कर रहे हैं। अरे साई माँ की फसल को तो नाश होते और जिसका के अठिया हुए जब मैं यहाँ का 20% मांगा को नहीं मांगा होता, कति खेतने को नुकसान हो रही है। अब माँ की कोटी तड़ा जाए टाइम सुनो ताई जी। और जब पोल बनवा की बात हुई ही, अब लगभग बन भी चुके हो, पूरा बन चुके, सिर्फ तार तार लागना ही। और पोल बने जब के बात हुई ही, के बे बता के गया कि भी टाइम पर एग्री होगा भी चीज के बाद में वो पोल बन गो। रात को खेतड़ा कटी हाँ है हाँ। तो कोई माँ का पिरवान में बेड़ो को रहा मैं बतलाऊंगा जना तो खेतड़ा काटी और ओ लोल खेतड़ा रात में मशीना चलाऊंगी। मतलब बे आया कोई सो बातचीत भी कुंगरी सीधो काम शुरू कर दियो। सीधो काम, हाँ सीधो काम। कोई नहीं बतलाया। बाद में अंदर दिन के बेरो पड़ियो। अच्छा भाई खेजड़ा कौन काट गई, कौन कटाया कौन ना कटाया। कच्ची काट का तो बेरो काल की बात है, काल रात की पीरी की रात की रात ना आगा खेत कमाए
भाई बताओ ला तो खेत आप बैठे लेट चला ला तुमने हाँ हाँ और पैरों को पड़े देखो। हाँ जी क्या बोल रहे हो? तो बाट काटर गिरगा रात में अब बाद जमीन जगह सो क्यों गई फसल को मैं इके पची जी रहा हाँ अब कहीं कराए बताओ बताओ एक बिजली बोल रहा अभी सोचे या मैं भी सोचा मान 1 रुपया भी कौन दियो न बुझे पीछा नहीं मान दी कौन क्यों और गवर्नमेंट ही कहता है ये बताओ ये तो माँ को फैसलो करो अब हाथ हो नहीं अब अपना ऊपर जाए कहीं हुए हाँ कहीं अभी को जिम्मेदार कौन है? नहीं फैसला वाला तो सब डाली ऊंची और ऊपर ही बैठा ली बोले ऊपर तो भयो है नीचे ही औरत है इका बच्ची बच्चा है छोटा छोटा पोती पोता है बात गिर जाएगी तो कहीं रे रकम को नहीं मांग रही है जमीन को नाश को नहीं हो रही है ओ देवी को कता रुपया भी को नाश को नहीं हो रही देखो पुलिस प्रशासन मौजूद है बस वो बातचीत करी कि यार आगे है जो को मेरी भी कमाए है फसल कमाए है ट्यूबवेल कमाए लकड़ा बात कौन करेंगे? ये तो माँ का लाठी सिंगार ए दी माँ को आज जगह है लाठी कता का मारी कौन है ये तो काले माना गया चालो के गाला था अभी क्या फैसलो कर छा और फैसलो यही को नहीं हाल आज आगे में तो बोले ना मतलब छोटे छोटे टब्बर है हमारे मगर टब्बर जैसी हमारे में 2 दिन से ज्यादा लुटिया बेटियां 2 दिन में कुछ ही को नहीं बोल रही है क्यों को नहीं बोल रही है हमारी जमीन को नहीं किया गांव का सुनो मेरी बात गांव किसान है पशुपालन सो क्या ना छोड़ रहे बेटिया है अन्य टुकड़ों कौन देसी एक किसान इस जमीन ने पहाड़ सिंचित कर करके कोई जमान हम लगान लाग तो इको बे रात ने खेत के अंदर कोई भी नहीं को नहीं कर रहा मगर खेत के अंदर क्या घुस गया बे कोई बाढ़ को लगा दी गेट को नहीं होगी खेत कमाए ना गेट को नहीं होता देखिए जो बार अभी दिखा दे सना अच्छा। गेट कुछ को नहीं माँ की यही पड़े रात ने काटे बंद रात ने बाठे की बरिए धार ढूस सारा ट्यूबवेल को दे दी जिके देखिए जो अब बोलो मैं कैसे कुमार कहाँ है पुलिस न्याय क्यों को नहीं कर रही अब बताओ देखो भाई जितना भी दर्शक देख रहे हैं बस वो बातचीत भी करिए कि भाई अभी किसानों को शोषण चल रहा है जिनकी बातचीत करें अभी काफी जगह पर किसान पोल पर चढ़ रहे हैं। अब हर जगह पर देखो मुआवजो अभी बता रहे हैं कि मुआवजो कोई ना कम मिल रहा है कोई ना ज्यादा मिल रहा है। भी बात पर भी अभी तक प्रशासन को कोई जवाब है वो आयो को नहीं। अठे भी ये देखना है कि कब तक ये किसान पोल पर चढ़ा रहेगा कब तक आके सुनवाई होगी। जब तक बना रहना है जलको मीडिया के साथ। धन्यवाद। राम राम।